ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 62वां सर्ग। बानरों द्वारा मधुवन के रक्षकों और दधिमुख का प्रभाव तथा सेवकों सहित दधिमुख को सुग्रीव के पास जाना। उसी समय बानर श्रीमणि कपिवर हनुमान ने अपने साथियों से कहा, बानर तुम सब लोग बेखटक मधु का पान करो, मैं तुम्हारे विरोधियों को रोकूंगा। हनुमान जी की बात सुनकर बानर प्रवर अंगद ने भी प्रसन्नचित होकर कहा, बानरगण अपनी इच्छा अनुसार मधुपान करें। हनुमान जी इस समय कार्य सिद्ध करके लौटे हैं, अतः इसकी बात स्वीकार करने के योग्य न हो तो भी मुझे अवश्य मानना चाहिए। फिर ऐसी बात के लिए कहना क्या है। अंगद की मुख से ऐसी बातें सुनकर सभी श्रेष्ठ बानर हर्ष से खिल उठे और साधु साधु कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। बानर श्रीमणि अंगद की प्रशंसा करते हुए वह सब बानर जहाँ मधुबन था वह उसी मार्ग पर उसी तरह दौड़े जैसे नदी के जल का बेग तटवर्ती वृक्षों की ओर जाता है। मिथिलेश कुमारी सीता को हनुमान जी तो देख कर आए थे, अन्य बानरों के उन्हीं के मुख से यह सुन लिया था कि वह लंका में है, अतः उन सबका उत्साह बढ़ा हुआ था। इधर युवराज अंगद का भी आदेश भी मिल गया था, इसलिए सामर्थशाली सभी बानर रक्षकों पर पूरी शक्ति से आक्रमण करके मधुवन में घुस गए और वहां इच्छानुसार मधु पीने और रसीले फल खाने लगे। रोकने के लिए उनके पास आए रक्षकों का वह सब बानर सैकड़ों की संख्या में जुटकर उछल उछल कर मारते थे। मधुबन का मधु पीने और फल खाने में लगे थे। कितने ही बानर झुंड के झुंड एकत्र हुआ अपनी भुजाओं द्वारा एक दूसरे के द्रोण मतलब एक दूसरे का द्रोण मधु से भरे हुए छातों को पकड़ लेते और सरसों पी जाते हैं। मधु के समान पिंगल बन वाले वो सब बानर एक साथ होकर मधु के छतों को पीटते हैं और दूसरे बानर उस मधु को पाते हैं। कितने ही पीकर बचे हुए मधु को फेंक देते हैं। कितने ही मदमद होकर एक दूसरे को मोम से मारते हैं और कितने ही बानर वृक्षों के नीचे डालियों पर पकड़ के खड़े गए। कितने ही बानर मद के कारण अत्यंत गलानी का अनुभव कर रहे थे। उनका वेग उन्मत्त पुरुषों के समान देखा जाता। वह मधु पी पी कर मतवाले हो गए थे, अतः बड़े हर्ष के साथ पत्ते बिछाकर छो गए। कोई एक दूसरे पर मधु फेंकते, कोई लड़खड़ा के गिरते, कोई गरजते, कोई हर्ष के समान पक्षियों को भांति कल्लव करते थे। मधु से मतवाले हुए कितने बानर पृथ्वी पर सो गए। कुछ ढीठ बानर हंसते और कुछ रोने लगे थे। कुछ बानर दूसरा काम और दूसरा बताते थे और कुछ उस बात का दूसरा ही अर्थ समझते थे। उस वन में जो दधिमुख के सेवक मधु के द्वारा रक्षा रक्षा में नियुक्त थे वह भी उस भयंकर बानर द्वारा रोके या पीटे जाने पर सभी दिशाओं में भाग गए। उनमें कई रखवालों को अंगद के दल वालों ने जमीन पर पकड़कर घुटने से खूब रगड़ा, कितनों को पैर पकड़कर आकाश में उछाल दिया अथवा उन्हें पीठ के बल गिराकर आकाश दिखा दिया। वे सब सेवक अत्यंत उद्विग्न होकर दधिमुख के पास जाकर बोले, प्रभु हनुमान जी के बढ़ावा देने से उनके दल के सभी बानरों का बलपूर्वक मधुवन का विध्वंस कर डाला। हम लोगों को गिराकर घुटने से रगड़ा और हमें पीठ के बल पटक कर आकाश का दर्शन करा दिया। तब उस वन के प्रधान रक्षक दधिमुख नामक बानर मधुवन के विध्वंस का समाचार सुनकर वहां कुपित होकर उठे और बानरों को संताना देते हुए बोले, आओ आओ चलो इन बानरों के पास, इसका घमंड बहुत बढ़ गया। मधुवन के उत्तम मधु को लूट कर खाने वाला इन सबको मैं बलपूर्वक रोकूंगा। दधिमुख का वचन सुनकर वीर कपिश्रेष्ठ पुनः उन्हीं के साथ मधुबन गए। इसी बीच में दधिमुख ने एक विशाल वृक्ष हाथ में लेकर बड़े वेग से हनुमान जी के दल पर धावा किया। साथ ही वह बानर भी उस मधु पीने वाले बानरों पर टूट पड़े। क्रोध से भरे हुए बानर शिला वृक्ष पाषाण लिए उस स्थान पर आए जहाँ हनुमान जी आदि कपिश्रेष्ठ मधु का सेवन कर रहे थे। अपने ओंठों को हाथों से दबाते हुए और क्रोधपूर्वक बारंबार धमकाते हुए वह सब बानर उन बानरों को बलपूर्वक रोकने के लिए उनके पास पहुंचे। दधिमुख को कुपित हुआ देख हनुमान जी आदि समेत श्रेष्ठ बानर उस समय बड़े वेग से उनके ओर दौड़े। वृक्ष लेकर आते हुए वेगशाली महाबली महाबाहु दधिमुख को कुपित हुए अंगद ने दोनों हाथों से पकड़ लिया। वे मधुपी के मदांत हो रहे थे, अतः यह मेरे नाना है ऐसा समझकर उन्होंने उन पर दया दिखाई और तुरंत बड़े बेग से पृथ्वी पटक कर उन्हें रगड़ने लगे। उनके भुजाएं जांघें मुंह सभी टूट फूट गए, खून से नहा उठे और व्याकुल उठे। वो महावीर कपिकुंज दधिमुख वहाँ 2 घड़ी तक मूर्छित हैं। उन बानरों के हाथ से किसी तरह छुटकारा मिलने पर बानर से दधिमुख एकांत में और वहाँ एकत्र से अपने सेवकों से बोले, आओ अब वहाँ चले जहाँ हमारे स्वामी मोटी गर्दन वाले सुग्रीव श्री रामचंद्र जी के साथ विराजमान है। राजा के पास चलकर सारा दोष अंगद के माथे मर देंगे। सुग्रीव बड़े क्रोधी हैं, मेरी बात सुनकर इन सभी बानरों को मरवा डालेंगे। महात्मा सुग्रीव को मधुवन बहुत ही प्रिय है, ये उनके बाप दादाओं का दिव्य वन है। इसमें प्रवेश करना देवताओं के लिए भी कठिन है। मधु के लोभी इन सब बानरों की आयु समाप्त हो गई है। सुग्रीव ने कठोर दंड देकर सुहृदों सहित इन सबको मरवा डालेंगे। राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले ये दुरात्मा राजद्रोही बानर वध के योग्य हैं। इनका वध होने पर ही मेरा अमर्ष जनित रोष सफल होगा। वन के रक्षकों को ऐसा कहकर उनके साथ ले महाबली दधिमुख सहसा उछलकर आकाश मार्ग से चले और पलक मारते उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ बुद्धिमान सूर्यपुत्र बानरराज सुग्रीव विराजमान थे।
श्री राम लक्ष्मण और सुग्रीव को दूर से देखकर वह आकाश से सप्तल भूमि पर कूद पड़े। वनरक्षणों के स्वामी महाबली बानर दधिमुख पृथ्वी पर उतरकर उन अक्षर से गिरे हुए उदास मुख से सुग्रीव के पास गए, उनके सिर पर अंजलि बांधे और चरणों में मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम के सुंदर कांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ।